रक्षा असुल्य खबर 24 के साथ। आइए आपको बताते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं भुवानी मंडी से। भुवानी मंडी थाना क्षेत्र के जवाहर कॉलोनी स्थित अग्निशमक भवन के पीछे सुने मकान में चोरों ने किया हाथ साफ। चोरों ने दरवाजा तोड़कर अलमारी में से चांदी के आभूषण और 40,000 रुपये नकद चुराए। पीड़ित महिला ने बताया कि वह घर का ताला लगाकर किसी काम से बाजार की ओर गई थी। जब वह घर पर लौटी तो दरवाजा टूटा हुआ मिला, वह सामान भी अस्त व्यस्त मिला। इसकी सूचना उसने तुरंत अपने पति को दी। गरोमत यही रही कि महिला के पति हम्माली का काम करता था और उसने 1 महीने पहले ही समूह ऋण लिया हुआ था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की व पीड़ित महिला को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में बुलाया। रविवार को भारत विकास परिषद द्वारा भुवानी मंडी में सुदूर सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर एवं सुदूर सेवा संस्था झालावाड़ के सहयोग से नेत्र जांच एवं शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 52 मरीजों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। भारत विकास परिषद के सचिव ओम गुप्ता व नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल ने बताया कि नोएडा निवासी वरिष्ठ ऑडिटर CA विमल कुमार सिपानी के सौजन्य में नंदूबाई आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित नेत्रदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके अंदर डॉक्टर अभिषेक सुमन, परिषद संरक्षक गोविंद भराड़िया, उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता के द्वारा भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर किया गया। शिविर में 164 मरीजों की आंखों की जांच की गई। इसमें से 52 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया, जिन्हें बस के द्वारा आनंदपुर धाम ले जाया जाएगा, जहां सुदूर सेवा संस्था के चिकित्सालय में इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा एवं ऑपरेशन करवाकर इन्हें वापस भुवानी मंडी लाया जाएगा। इस शिविर में गोविंद भराड़िया, कमल सुरेखा, दिनेश गुप्ता, ओम गुप्ता, उमाशंकर पोरवाल, जितेंद्र गर्ग, हेमराज शर्मा, श्याम चौधरी, संदीप राठौड़, पदम भंडारी, प्रमोद नागौरी, दामोदर शुक्ला, गोपाल दलाल आदि का सहयोग रहा। भुवानी मंडी में डक प्रधान प्रतिनिधि एवं प्रदेश कांग्रेस समिति सदस्य भेरू सिंह जी परिहार का जन्मदिन भवानी रिसोर्ट में गाय को हरा चारा खिलाकर व रोटी एवं केक के साथ मंत्र उच्चारण के साथ रुद्राक्ष धारण कराकर आतिशबाजी कर बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें चेतराज गहलोत, रोड सिंह राठौड़, सरपंच कुंडीखेड़ा, पुखराज जैन, दरबार सिंह सरोद, दुर्गा पारेता, जोरावर सिंह, चैन सिंह, पार्षद मांगू सिंह, शेर साबिर, हरीश राठौड़, वरुण मीणा, हकीम खान, विनय आस्तोलिया, राजेश, राम बेरवा, ललित कुमावत, राकेश थावरिया, रवि भंडारी, डॉक्टर अल्फाज कुरैशी, विजय नाहर, प्रफुल्ल शर्मा, उमराव सिंह, पृथ्वी सिंह, विक्की बेरवा समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे। पंदवाड़ ग्राम पंचायत लाइफल क्षेत्र में नालियों व रेवड़ियों की सफाई कराने के लिए सरपंच अर्जुन कुमार सुमन ने बताया कि नाला अवरुद्ध होने से पानी खेतों में बने हुए घरों के अंदर घुस जाता है व सड़कों पर पानी ही पानी हो जाता है। ग्राम पंचायत में शिकायत आने के बाद तुरंत ग्राम पंचायत प्रशासन ने JCB मजदूरों से नाला व नालियों रेवड़ियों की सफाई की गई। नाला तेजाजी मंदिर से श्री अंधेरे बाग वाले हनुमान जी महाराज के मंदिर तक। पिड़ावा में ऐतिहासिक सूरजकुंड महादेव मंदिर पर सावन के पवित्र मास में के दौरान आज सूरजकुंड महादेव मंदिर समिति के तत्वाधान में वशिष्ठ ज्योतिष संस्था के पंडित विशिष्ट विशाल शर्मा के द्वारा 201 मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान के रूप में नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार उपस्थित रहे। इसमें पूर्व मंदिर सेवा समिति के सदस्य द्वारा घर घर जाकर शिवलिंग के लिए मिट्टी वितरित की गई, जहां सभी महिलाओं ने अपने घर में उक्त मिट्टी से शिवलिंग बनाकर सूरजकुंड मंदिर पहुंची, जहां पंडित वशिष्ठ विशाल शर्मा द्वारा विधि विधान के साथ सभी शिवलिंगों का अभिषेक कराया गया। अभिषेक के पश्चात सभी पार्थिव शिवलिंग को चौली नदी में विसर्जित किया गया। इस अवसर पर मंदिर सेवा समिति के सुनील शर्मा, पंकज शर्मा, देवेंद्र गंधर्व, शैलेंद्र भावसार, दीपक, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन निर्मल शर्मा आदि उपस्थित रहे। अब बात करते हैं पीपलिया मंडी की, जहां पर चौकी प्रभारी राकेश चौधरी ने बताया कि 30 जुलाई को पारस राठौड़ पिता भंवरलाल राठौड़ निवासी झोपड़पट्टी ने की शिकायत में बताया कि उसके साथ मदनलाल पिता जालम सिंह जाति बावरी निवासी पासलोद जिला उज्जैन
के साथियों के साथ मिलकर सोलानी नाम की लड़की से 1.5 लाख रुपए में शादी का सौदा तय हुआ। आरोपी ने 20 जुलाई को शादी कराई और 27 जुलाई को शादी में दिए गए 1.5 लाख रुपए व चांदी का कंदोरा लेकर व पायजप लेकर दुल्हन फरार हो गई। शादी के झांसे में ठगाए फरियादी में लुटेरी और उसकी गैंग को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए आरोपी के संपर्क पर उसके दोस्त विष्णु शंभूलाल बावरी की शादी कराने के लिए कहा। इस पर गैंग के सदस्य मदन लाल सीताराम नाम की महिला को दुल्हन बनाकर लाए। इसका सौदा भी 1.5 लाख रुपए में तय हुआ। आरोपी महावीर पिता रामेश्वर, सुनीता पति कचरू उपरे, सीता पति पीरा लोखे, सिद्धार्थ पिता सोमा कोबरे के साथ लेकर आया। वह 11,000 रुपये शगुन के लिए भी लेकर आया। सभी को पड़ोस के घर में रुकाया गया, लेकिन रात में ही शगुन के पैसे लेकर वो भी फरार हो गए। मंडी का तो पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया, तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों को तत्काल हिरासत में लिया गया। इसमें मदन नाहर सिंह उज्जैन के पास पालसोड़ा के, महावीर और सिद्धार्थ, सुनीताबाई और सीताबाई, इन 6 लोगों को भी हिरासत में लिया है। एक सोनाली फरार हैं। ये एक गिरोह है जो कि लगातार ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। ये शादी के लिए पैसे देकर वहाँ से लड़की लेके आते हैं, शादी करवाते हैं और कुछ दिन बाद वो लड़की गायब हो जाती है। काफ़ी तलाशने पर नहीं मिलती है। तो इस तरह का एक गिरोह है जिसको पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पिपलिया पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में खुलासा किया है। कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? अभी 6 आरोपी अरेस्टेड हैं। एक फरार है सोनाली, जिससे पूर्व में शादी की गई थी। सर, एक ही परिवार में शादी हुई, उसके बाद एक को झांसा दिया, फिर दूसरे पर शादी करी। परिवार वालों ने किस तरह से किया सर? दूसरी के लिए उन्होंने उनको बुलवाया था ताकि वो पुरानी वाइफ को भी बुलवा सकें। इसलिए उन्होंने कोशिश की थी कि दूसरी वाइफ बुलवाएं वहीं से, ताकि वो पुरानी वाइफ भी आ जाए, ताकि क्योंकि इनने काफ़ी तलाश किया तो मिल नहीं पा रही थी वो कहाँ गई है। इसलिए उन्होंने बुलाया और दूसरी भी उनको झांसा ही देके झांसा देने का ही प्लान कर रहे थे। इसलिए पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की। सर, एक लुटेरे दुल्हन का मामला आया सर, शादी करके झांसा देती थी, इस तरह क्या मामला पूरा किस तरह से कार्रवाई हुई सर? ये एक मामला अभी पिपलिया मंडी में आया है। इसमें यहाँ का फरियादी है पारस बावरी झोपड़पट्टी का। उसने उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो उसने अपने समाज के मिलने वाले मदन बावरी पालसोड़ा का है, पालसोड़ा उज्जैन जिले का, उससे बोला था कि मुझे शादी के लिए शादी करवाना है। तो उनने एक लड़की से, सोनाली नाम है लड़की का, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है, उससे शादी करवाई थी। जो 20/7 को शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद 5-7 दिन ये रही और फिर एक दिन रात को ये घर से जो उनके चांदी की जो गहने हैं उसको पहनाए थे शादी में, वो लेके और फरार हो गई। बाद में इन्हें काफ़ी ढूंढा लेकिन नहीं मिली, तो इन्होंने फिर एक और भाई की शादी के लिए बोला कि एक और हमारा भाई है विष्णु, उससे एक लड़की की और शादी करवा दो। तो मदन और नाहर सिंह इन्होंने मिलके फिर से एक लड़की वहाँ से बुलवाई। जो पहले इनने 1.5 लाख रुपए में शादी करवाई थी, फिर से 1.5 लाख रुपए की इनने मांग करी। तो फरियादी पक्ष ने देने के लिए तैयार हुए कि ठीक है हम फिर 1.5 लाख रुपए दे देंगे। और इस तरीके से वहाँ से 2 महिलाएं आई। उसमें से एक सीताबाई को बताया कि इससे शादी कर देंगे, और सीताबाई और सुनीताबाई 2 महिलाएं वहाँ से आई थी। और 2 व्यक्ति उनके साथ में आए, महावीर और सिद्धार्थ। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे और अपने यहाँ उज्जैन जिले के मदन और नाहर सिंह, इन्होंने मिलकर फिर से शादी के लिए प्लान किया। और जब इन्होंने कहा कि 11,000 रुपये एडवांस दो और बाकी 1.5 लाख रुपए शादी के कागज़ तैयार होने के बाद लेंगे, 11,000 रुपये फरियादी पक्ष द्वारा नकद दे दिए गए और शादी के कागज़ तैयार होने के पहले ही ये वापस से चले गए। बोले 1.5 लाख रुपये लेके आना तो तैयार करेंगे। तब पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया पारस निवासी पिपलिया मंडी का। तो पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया, तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों को तत्काल हिरासत में लिया गया। इसमें मदन नाहर सिंह उज्जैन के पास पालसोड़ा के, महावीर और सिद्धार्थ, सुनीताबाई और सीताबाई, इन 6 लोगों को भी हिरासत में लिया है। एक सोनाली फरार हैं। ये एक गिरोह है जो कि लगातार ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। ये शादी के लिए पैसे देकर वहाँ से लड़की लेके आते हैं, शादी करवाते हैं और कुछ दिन बाद वो लड़की गायब हो जाती है।
काफ़ी तलाशने पे नहीं मिलती हैं। तो इस तरह का एक गिरोह है जिसको पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पिपलिया पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में खुलासा किया है। कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए सर? अभी 6 आरोपी अरेस्टेड हैं। एक फरार है सोनाली, जिससे पूर्व में शादी की गई थी। सर एक ही परिवार में भानपुरा क्षेत्र के बाबुलदा गांव के अंदर राम नारायण चौहान के खेत के अंदर कांटेदार तार फेंसिंग के अंदर फंसा हुआ दिखा एक बाज। खेत के पड़ोसी द्वारा देखा गया, जिसमें उन्होंने देखने के बाद वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर बाघ की प्रजाति का पता लगाया गया, जिसमें वह बाघ विलुप्त प्रजाति का बाघ पाया गया। वह बाघ कांटेदार फेंसिंग में बुरी तरह फंसा हुआ था। वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू कर घायल पक्षी को निकाला गया। वह भानपुर वन कार्यालय में लाकर उसका इलाज कराया गया। वह उसकी सही होने पर उसे गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा जाएगा। सर, एक बाज का रेस्क्यू किया गया सुबह जी। कहाँ का पूरा मामला है? ये आज दिनांक 30/7 को सुबह 7 बजे श्री वन परिक्षेत्र महोदय भानपुरा के निर्देशानुसार ग्राम बाबुलदा में श्री राम नारायण जी चौहान जी के खेत पर लगी तार फेंसिंग में एक वन प्राणी बाज फंसने की सूचना पर वन स्टाफ तुरंत ग्राम बाबुलदा पहुंचकर बाज को तार फेंसिंग से सुरक्षित निकाला गया। बाज को भानपुरा पशु चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार कर वन विभाग ने स्वस्थ होने तक अपने पास सुरक्षित रखा है। स्वस्थ होने पर इसे जंगल में मुक्त कर दिया जाएगा। और इस प्रकार का बाज तो गांधी सागर अभ्यारण्य में देखा गया है। सर, अपने यहाँ तो पहली बार नजर आया है। हाँ, ये भानपुरा में अपने भी पहली बार नजर। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रदीप सिंह राठौर, बनपाल, भानपुरा। मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की डिलीवरी वार्ड में शनिवार देर शाम को फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने से वार्ड में आग लग गई, जिससे वार्ड में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि कोई भी बड़ी जनहानि नहीं हुई, क्योंकि मौके पर मौजूद स्टाफ नर्स द्वारा अग्निशामक यंत्रों को बुला गया था व आग पर काबू पा लिया गया, जिससे स्वास्थ्य केंद्र में बड़ा हादसा होने से टल गया। उसके बाद नर्स द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उक्त अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना पर उक्त अधिकारी मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा नाहरगढ़ पुलिस व जिला स्वास्थ्य अधिकारी इस घटना की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि आग लगने से डिलीवरी वार्ड में फ्रिज, बिल्डिंग की लाइटिंग सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ को लाखों का नुकसान हुआ। गनीमत यह रही कि किसी भी कर्मचारी व स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ को आग से कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आग लगने के दौरान डिलीवरी वार्ड में कोई मौजूद नहीं था। वहीं डिलीवरी वार्ड को आग लगने के बाद नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों द्वारा इमरजेंसी में डिलीवरी वार्ड को ओपीडी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें क्षेत्र के मरीजों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं इस पूरे मामले की जांच स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा की जाएगी। पास फ्रिज से शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद चारों तरफ आग फैल गई, चिंगारी की तरह जलती रही। उसके बाद काफ़ी नुकसान हुआ है। फ्रिज की तो हालत देखी जाए तो बिल्कुल जल चुका था वो, और पर्दे वगैरह और अन्य सामग्री भी जली है। करीब चिकित्सालय को समथिंग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है उसमें। इसके अलावा कुछ नुकसान? फ्रिज का हुआ है, थोड़ा बहुत अपना पर्दे वगैरह थे, और जो बिल्डिंग थी उसकी जो लाइटिंग जल गई, ख़राब हो गई, पूरी जल चुकी है। और पेंटिंग पूरी ख़राब हुई, पूरा काला डिलीवरी रूम हो चुका है। और उसके लिए हमने वरिष्ठ कार्यालय को भी सूचना दे दी थी और पुलिस को भी सूचना दी गई है। और इसमें कोई जनहानि हुई है? नहीं, जनहानि कोई नहीं, डिलीवरी में कोई था नहीं। उस समय सिस्टर ड्यूटी रूम में थी, उसी ने ही ये आके खबर दी हमको कि ऐसा हो गया है। उसके बाद सिस्टर के द्वारा ही वो अग्नि संयंत्र अपने पास जो था उसका प्रयोग किया गया, और उसने काफ़ी सहायता से उस आग को कंट्रोल कर पाए हम लोग। धन्यवाद। फिलहाल खबरों में इतना ही। तब तक देखते रहे खबर 24, हर कदम आपके साथ। धन्यवाद। स्वाद का एकमात्र स्थान, बंधु कचौरी अवैन मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग
बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। चक्की चल रही, कबीर बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अपना अपना साहिब ने महल बनाई बन, जारा रे बन, जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई, बन जारा हूँ। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे।